नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डायरी अपडेट। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। दुबई से लौटे पति को पत्नी ने मार डाला। प्रेमी के साथ 100 दो टुकड़े में काटा और सूटकेस में भरकर फेंका। देवरिया में मेरठ जैसी वारदात को देखकर लोग दंग रह गए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवरिया में मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात हुई। यहाँ दुबई से लौटे पति की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। 100 को दो टुकड़ों में काटकर ट्रॉली बैग में भर दिया। इसके बाद सूटकेस को घर से 55 किलोमीटर दूर फेंक दिया। रविवार सुबह तरकुलवा क्षेत्र में किसान ने खेत में ट्रॉली बैग देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तो सूटकेस के अंदर 100 मिला। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन 100 की शिनाख्त नहीं हो पाई। बता दें कि इसमें पुलिस ने आसपास के लोगों को बुलाया और 100 की पहचान कराई, लेकिन किसी ने पहचान नहीं कर पाया। हालांकि पत्नी ने एक गलती कर दी थी, जिसकी वजह से पकड़ी गई। उसने पति को उसी ट्रॉली बैग में भरा जिसे वह दुबई से लेकर आया था। ट्रॉली बैग में एयरपोर्ट का बार कोड लगा था। उससे 100 की पहचान नौशाद अहमद 38 वर्षीय पुत्र मन्नू अहमद के तौर पर हुई। पुलिस नौशाद के घर बाइल थाना क्षेत्र के वटौली गांव पहुंची तो पत्नी रजिया ने पति के लापता होने की कहानी सुनाई। वह खुद जोर जोर से रोने लगी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने घर के अंदर तलाशी ली तो पूरी तस्वीर साफ हो गई। कई जगह खून के निशान मिले। पुलिस ने त्रिया चरित्र की कहानी रचने वाली रजिया को हिरासत में ले लिया। सख्ती की गई तो वह टूट गई। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की बात कबूल कर ली। पत्नी ने बताया कि उसका भांजे रुमान के साथ संबंध है। पति उन दोनों के बीच बाधा बन रहा था, इसलिए भांजे के साथ मिलकर पति को मार डाला। आरोपी भांजा रुमान फरार है। बता दें कि नौशाद और रजिया की 6 साल की एक बेटी आतिफा है। वारदात के बाद पिता मन्नू अहमद का रो कर बुरा हाल है। वह कह रहे थे कि बहू के चक्कर में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। नौशाद दुबई में ड्राइवर था। वह 10 दिन पहले ही घर आया था। बता दें कि वहीं मृतक की बहन निशा का कहना है कि मेरे भाई दुबई रहते थे, 1 सप्ताह पहले आए थे। उनको फिर वापस जाना था, लेकिन उससे पहले हत्या हो गई। भाभी का उसके सगे भांजे से अफेयर था। दोनों ने मिलकर मेरे भाई की हत्या की, जान से मारकर सूटकेस में भरकर फेंक दिया। इसके बाद हम लोगों को पता चला इन दोनों की फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बता दें कि रविवार सुबह 8 बजे तरकुलवा के पटकौली गांव के जितेंद्र गिरी अपने खेत पहुंचे। वहां एक ट्रॉली बैग पड़ा देखा। उन्होंने उनकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास का इलाका बैरिकेड कर दिया। एसपी अरविंद वर्मा डाक स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पहुंचे। ट्रॉली बैग खोला तो उसके युवक की 2 टुकड़ों में लाश थी। कमर से सिर तक के हिस्से को प्लास्टिक में लपेटा गया था। कमर से पैर तक का हिस्सा बोरे में था। सिर पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे। पुलिस ने पूरा बैग चेक किया, लेकिन शिनाख्त तो हो पाए ऐसा कुछ नहीं मिला। इसके बाद एएसपी की निगाह ट्रॉली बैग में लगे बारकोड पर पड़ी। यह बारकोड एयरपोर्ट पर एंट्री के समय लगाया जाता है। पुलिस ने तुरंत एयरपोर्ट के अफसरों से बात की। कुछ ही देर में बैग पर लगे बारकोड की डिटेल से 100 की शिनाख्त नौशाद के रूप में की गई। ट्रॉली बैग से कुछ ही दूरी पर एक विदेशी सिम कार्ड भी बरामद हुआ। बता दें कि पुलिस नौशाद के घर पहुंची। पत्नी रजिया ने पूछताछ की गई। वह पहले तो पुलिस को गुमराह करती रही। पुलिस ने शक होने पर घर की तलाशी ली तो खून लगा एक और सूटकेस मिला। इसके बाद रजिया से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में रजिया ने बताया कि शनिवार रात नौशाद को नशा कराया। जब वह पूरी नशे में धुत हो गया तो भांजे को बुला लिया। पहले नौशाद की गला दबा कर हत्या की। 100 की पहचान न हो इसलिए उसे नुकीले हथियार से छत किया। घर में 2 सूटकेस थे। पहले 100 को छोटे सूटकेस में डालने की कोशिश की गई। उसमें 100 न आने पर रजिया और रुमान उसे बड़े सूटकेस में भरने लगे। बता दें कि बड़े सूटकेस में भी 100 नहीं आ रहा था। इसके बाद दोनों ने नौशाद के 100 को 2 टुकड़ों में काटा, फिर बड़े सूटकेस में भरा। वारदात के वक्त घर में सिर्फ 6 साल की बेटी और बुजुर्ग पिता थे। पिता घर के बाहर ही हिस्से में रहते हैं, ऐसे में उनको कुछ पता नहीं चल पाया। बच्ची को पत्नी ने एक कमरे में सुलाकर कमरा बंद कर दिया था।
बता दें कि पुलिस ने बताया कि पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि घर में नौशाद की हत्या के बाद शव को 55 किलोमीटर दूर फेंका गया। जांच में पता चला कि प्रेमी रुमान ने शव को ठिकाने लगाया। वह ट्रक चलाता है, शव को वह वहां से कैसे ले गया इसका पता लगाया जा रहा है। वहीं बता दें कि तिरिया चरित्र की कहानी रचने वाली रजिया ने बेहद चालाकी से साजिश की थी। हालांकि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए बारकोड का मतलब नहीं समझ पाई। जल्दबाजी में उसने बैग से बारकोड को नहीं हटाया। रविवार सुबह नौशाद के पिता ने जब बेटे के बारे में पूछा तो उसने कह दिया कि वह रात में ही कहीं चले गए थे। नौशाद की बुआ की बेटी है रजिया सुल्तान नौशाद की बुआ की बेटी है। उसका मायका बलिया में है। नौशाद कुल 3 भाई थे। बड़े भाई भी दुबई में रहते हैं, जबकि छोटा भाई मुंबई में रहता है। नौशाद ने 1.5 साल पहले गांव से बाहर अपना मकान बनवाया था। उसकी गैरहाजिरी में रुमान का इस घर में आना जाना हुआ। इस संबंध में उसके भाई की पत्नी नगमा खातून ने तहरीर दी। मुकदमा मईल थाने पर दर्ज किया गया। विवेचना के सिलसिले में उसकी पत्नी रजिया सुल्ताना उर्फ शिवा से पूछताछ की गई। उन्होंने जुर्म का इकबाल करते हुए बता दिया कि हत्या में खुद भी शामिल रही। इसके पति का भांजा है रोमान और इसका मित्र हिमांशु, 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे। यह हत्या शनिवार रविवार की मध्यरात में 2 बजे के आसपास की गई। बता दें कि रोमान और हिमांशु रात बोलेरो गाड़ी लेकर पहुंचे। हत्या के बाद ट्रॉली बैग से शव को लपेटकर रोमान और हिमांशु, जो पार्ट टाइम ड्राइवर के काम करते हैं, बोलेरो की तलाश की जा रही है। डेड बॉडी को बोलेरो से लेकर चले और तरकुलवा क्षेत्र में डिस्पोज कर दिया। पुलिस टीम में 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। बता दें कि गिरफ्तार रजिया सुल्ताना है, जो मृतक की पत्नी है। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अभियुक्त मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु फरार हैं। हमारी सर्विलांस टीम, थाने की टीम लगी हुई है। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृतक का उसके भांजे को लेकर पत्नी में अनबन थी। मृतक दुबई से 10 दिन पहले आया था। वह जाने ही वाला था। मनमुटाव के कारण इकलौते उन्होंने प्लान किया था। ट्रैवल टैग था, बैग पर पीछे एड्रेस लिखा था। इस आधार पर हम लोगों ने ट्रेस किया। आला कत्ल, कुल्हाड़ी, चापड़, मूसल को बरामद कर लिया गया है। बता दें कि एसपी अरविंद वर्मा ने बताया कि नौशाद की हत्या उनकी पत्नी और सगे भांजे ने की है। दोनों को बीच अफेयर था। 1 साल पहले जो नौशाद दुबई में से आया था और तब उसे पत्नी के अफेयर के बारे में पता चला था। मामले को लेकर गांव पंचायत हुई। उसमें तय हुआ था कि पत्नी अब प्रेमी से नहीं मिलेगी, लेकिन नौशाद के दुबई जाने के बाद दोनों फिर से मिलने लगे थे। गांव के लोगों का कहना है कि नौशाद का व्यवहार अच्छा था। पत्नी के अफेयर पता चलने के बाद भी उसे कबूल कर लिया था। पत्नी ने जो कृत्य किया है उसकी सज़ा फांसी होनी चाहिए, लोगों ने मांग किया है। अब आप खबर को देखें और खबर पसंद आए तो उसको शेयर करें। और इस तरह की खबर आपको बराबर देखने को मिल रहा है। अपना कमेंट भी मुझे बताएं और आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। नमस्कार। देखिए, थाना तरकुलवा का गांव पकड़ी छापर पटकौली है। यहाँ आज लगभग 11 बजे सूचना मिली कि एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है।